अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबातु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह ताला की हम्द व सना और अल्लाह के प्यारे महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद नाज़रीन हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाजी रियाज अहमद सदीकी नक्शबंदी प्रोग्राम हयात सर्वे कायनात लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर है। इस प्रोग्राम में नबी मुअज़्ज़म मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा पर बातचीत होती है, उताद में ज़िंदगी इंशाअल्लाह ताला होती रहेगी। उसी सिलसिला को जारी रखते हुए आज हम फिर एक सही करने लगे हैं। अल्लाह पाक हमारी मदद फरमाए, रब्ब ज़िदनी इल्मा। जो सिलसिला जो हमारा शुरू हुआ है, पिछला हिस्सा में हमने गुफ्तगू की है सफ़र मेराज के ऊपर तफसील से हमने गुफ्तगू की है कि नबी पाक में मक्का से किस तरह चले, गारे सौर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ वो घड़ियाँ किस तरह गुजरी, और उसके बाद जब मदीना में तशरीफ़ आवरी हुई है, इस शानदार फ़कीदुल मिसाल जो है ना इस्तक़बाल किया मदीने वाले ने, उनके दिल में ये खुशी किस तरह आई, हमने बड़ी तफसील से गुफ्तगू आपके सामने पिछला हिस्सा में की है। और आज जो है ना आप मदीना पाक नबी पाक पहुंच चुके हैं। आज जो है ना आपके सामने वो चीज़ पेश करने लगे हैं कि अब मदीना पाक में नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहुंच गए हैं तो उन्होंने वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो थी ना, उसको किस तरह उनकी दीन हनीफ को मदीना में आकर, चूँकि मक्का में तो चल नहीं सका ना, यकीनन चला है, थोड़ा थोड़ा चला है, अब जो है ना मदीना पाक में किस तरह उस दीन हनीफ की इम्प्लीमेंट्स की मदीना पाक में। क्योंकि अल्लाह पाक ने पिछला हिस्सा सुने, हमने बड़ी तफसील से वो वाली गुफ्तगू कर दी है कि नबी मुअज़्ज़म मोहम्मद रसूलुल्लाह के मदीना वालों के दिलों में अल्लाह जल्ले जलालहू व मन वालहू ने मोहब्बत पैदा कर दी। अल्लाह अकबर। अगला जो हिस्सा आना है ना, हम जो चाहते हैं पहले मदीना में इम्प्लीमेंट की बात होगी, उसके बाद यकीनन नाज़रीन आपका दिल ज़रूर करेगा कि आपके और मेरे प्यारे महबूब की जब पिछली बातें सुनेंगे तो आपको तजस्सुस तो होगा ना कि मदीना पाक में जब आ गए हैं, मक्के वालों की पोजीशन मदीना में मक्के वाले ने मजबूर कर दिया कि यहाँ से हिजरत करके चला जाए। अब मदीना में आपको तजस्सुस तो होगा ना कि इसका रिज़ल्ट क्या निकला। फिर उसके बाद होती है पहली जंग बदर, और इंशाअल्लाह ताला वो मैं साथ शुरू करने वाला हूँ। और इंशाअल्लाह तफसील से मैं एक एक लम्हा जो जंग बदर का गुजरा है ना, मैंने मुताला किया हुआ है। अब मैं वहीं से शुरू करने लगा हूँ। पहले मदीने की थोड़ी सी बात आप तक फीड कर लूँ, उसके बाद जंग बदर जो है ना, क्योंकि ये रिज़ल्ट है ना उन्हीं काफरों का जिन्होंने मजबूर कर दिया आका दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह को यहाँ से हिजरत करने पर। तो अल्लाह पाक का हुक्म आ गया कि ऐ मेरे प्यारे, इन लोगों ने तो हद कर दी है, ताइफ वाले लोगों ने। अब जो है ना मैं नहीं चाहता कि आप इधर रहे। 13 साल में अगर ये लोग 13 साल वहाँ पे क़याम किया है नबी पाक ने, अगर वो नहीं सुधर सके ना, यकीनन इनका और कोई तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए कि मदीना वालों को अल्लाह पाक ने खुद तैयार कर दिया, उनके दिलों में मोहब्बत पैदा की। वहाँ पे स्टेट जो है ना, मदीना स्टेट में नबी पाक के दीन हनीफ की अजमत जो है ना फरोज़ा उनके दिलों में कर दी। और वहाँ से जब चलेगा तो ऑटोमेटिकली तौर पे फिर मक्का वाले भी उस दीन हनीफ में आ जाएंगे। ये थी अंदर ये मख्फी बात। अब अल्लाह चाहते हैं कि मैंने सब कुछ रेडी कर दिया है मदीना में। नबी पाक आज पहुँच गए। वहाँ पे उन्होंने जो मैनेजमेंट है स्टेट ऑफ मदीना की, वो थोड़ी थोड़ी मैं आपके सामने पेश करके उसके बाद जंग बदर जो है ना,
आपके सामने पेश करूंगा, जिसमें इंशाअल्लाह ताला आपको उन लोगों ने जिन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़्यादती की है, यानी कि अबू जेल वगैरह दूसरे जो उसके साथी हैं, उनका अंजाम क्या, ये भी तो सोचना चाहिए, ये भी तो आप सुनना चाहेंगे ना, तो उनका अंजाम क्या हुआ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, उनका अंजाम भी को भी तो पता चलना चाहिए ना आपको। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब मैं आपके सामने थोड़ा सा रिव्यू देना चाह रहा हूँ कि मदीना पाक में मैनेजमेंट जो है ना किस तरीके से हिदायत हुई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि उनके सहन को मस्जिद बना दिया जाए, यानी कि जो ज़मीन खरीदी गई थी, पिछला हिस्सा में बात कर चुका हूँ, ये तवातर से उसी के साथ कनेक्टेड बात है कि वो बच्चों से जो मस्जिद तैयार की गई ना, खरीद लिया गया किता, हज़रत अबू बकर सद्दीक ने उसकी अदायगी की और उस पर वहाँ पे मस्जिद नबवी की तामीर अब शुरू। बिगिनिंग तो यही है ना जनाब, नाज़रीन, है ना बिगिनिंग यही। पहली काम भी पहले मस्जिद कुबा सारे सहाबा ने, अंसार और महाजरीन ने मिलकर वहाँ पे बनाई, वहाँ पे पहला जुमा भी पढ़ा गया। अब नबी पाक जब कुबा से अपनी कस्बा डाची पर बैठ के आ गए हैं मदीना पाक, सैयदना हज़रत अबू अयूब अंसारी, पिछले हिस्से में हमने बहुत जज्बाती भी बातें की हैं, सैयदना हज़रत अबू बकर अयूब अंसारी के घर में क़याम हो गया है, तकरीबन 7 या 6 माह वहाँ क़याम होना है। इस दौरान अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म हो गया कि ऐ प्यारे, अब जो है ना आप मस्जिद नबी की तामीर शुरू करें। कुबा की मेहनत यहाँ भी लोगों ने फिल फौर काम शुरू किया, यानी कि जिस तरह कुबा में मस्जिद बनाई थी, इसी तरह आका दो जहां ने हुक्म दिया कि यहाँ पे भी जो मस्जिद है ना, जितनी जल्दी हो सकता तैयार की जाए। इमारत का बेशतर हिस्सा ईंटों से तामीर किया। अब जो मस्जिद की पहली तामीर जो आका दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह ने की है, वो मैं आपके सामने लम्हा ब लम्हा जिस तरह तारीर है उसी तरह मैं आपके सामने पेश करने की सही कर रहा हूँ। इमारत का बेशतर हिस्सा ईंटों से तामीर किया गया, लेकिन शुमाली दीवार के वस्त में जो यरूशलेम की जानब थी, उन्होंने मुसल्ला की दोनों जानब पत्थर रख दिए, यानी कि जो जब नबी पाक का जो मस्जिद नबी तामीर हुआ है, दोनों किबले उसमें बना दिए गए। सहन में जो खजूर के दरख्त थे उन्हें काट कर गिरा दिया गया। वो किताब जो उन यतीम बच्चों से ख़रीदा गया 10 दिरहम में, उसके बारे में अब इम्प्लीमेंट होने लगी है। बस ये सुनना चाहेंगे ना नाज़रीन आप, मस्जिद नबी की तामीर का जो पहला स्टेप है जो नबी पाक के बजरिए होने लगा है, वो भी आप इश्तियाक से सुनना चाहेंगे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या सईदुन, घड़ियों पे सलाम, सारी उम्मत कुर्बान है जिसमें आप बेनफ्स नवीस मस्जिद नबी की तामीर में हिस्सा ले रहे हैं। और तामीर में सहाबा महाजरीन और अंसार के मस्जिद नबी की तामीर जिस तरह कुबा की हुई है, मस्जिद वो दो किबलों वाली मस्जिद है, वहाँ भी किबला यकीनन उसी तरह रखा गया होगा जिस तरह बैतुल मुक़द्दस था, इसी तरह ही रखा गया होगा ना। अब इसमें रखा गया, बताया जा रहा है उनके तनों को खजूर के शाखों से पट्टी और छत को सहारा देने के लिए सतूनों के लिए इस्तेमाल किया गया, ताकि शहर में बेशतर हिस्सा खुला छोड़ दिया गया। अल्लाह अकबर। मदीने के मुसलमानों को आपने, यानी कि नबी पाक ने सबसे पहला काम जो मदीना पाक में किया, वो भी नाज़रीन आप सुनना चाहेंगे ना, वो क्या किया था। मदीने के मुसलमानों को आपने अंसार मददगार का लक़ब दिया। अल्लाह अकबर। मदीने को लोगों को मददगार का लक़ब दिया और उनके मुकाबले कुरैश के लोग जो दूसरे कबाइल के अशखास जो अपना घर बार छोड़कर यसरब मुंतकिल हुए थे, उनके लिए आपने महाजरीन का लक़ब अता इस्तेमाल फरमाया। जो वहाँ के रहने वाले थे वो तो अंसार जो थे ना जी, मददगार, यानी कि जिन्होंने मक्का से आने वालों की मदद की। क्या क्या मदद की, ये भी तो आपको सुनना चाहेंगे ना। यकीनन आपको ज़रूर इश्तियाक होगा, आपने यकीनन आपके हाफ़ज़े में मौजूद है किस तरह मदीने के लोगों ने जो महाजरीन उधर से आते थे उनकी मदद किस तरह की, सब कुछ छोड़ छाड़ के बेच बांट के आका दो जहाँ के इश्क में। अल्लाह अकबर। यानी हिजरत करने वाले, अल्लाह अकबर,
मैं थोड़ी पर्ची रख लूँ, भूल जाता हूँ ना। हिजरत करने वाले मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया, बशमूल खुद नबी मुअज़्ज़म ने खुद नबी के तामीर के दौरान 2 अशार पढ़ते रहे, जो इस मौके पर उन्होंने एक नज़म ने किए गए। या बारहला नबी पाक जब मस्जिद नबी तामीर कर रहे हैं तो कुछ अशार भी पढ़ रहे थे, यकीनन नाज़रीन आप वो सुनना चाहेंगे। मैं आपके सामने पेश करता हूँ। बारहला, आखिरत की भलाई के सिवा कोई भलाई नहीं है, बस अंसार और महाजरीन के लिए मदद फरमा। अल्लाह अकबर। ये जो लोग हैं महाजरीन, इन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के मक्का में आ गए हैं। मेरे जो ड्यूटी लगाई थी अल्लाह जल्ले जलालू ने, या अल्लाह आपने जो मेरे ज़ुम्मे काम लगाया था उस दीन हनीफ तक, लोगों तक, इन बुत पर मुआशरे से कलमा पढ़ाने का, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, या अल्लाह इन्होंने मेरी मदद की है। दोनों कबीलों ने, यानी अपने जो उधर थे मक्का में मैं छोड़ के आ गया हूँ, सारा कुछ छोड़ आया उधर जहाँ मेरी परवरिश हुई, जहाँ मेरी पैदाइश हुई, मक्का मुअज़्ज़मा में। अब उन लोगों ने इतना तंग कर दिया है दीन के बारे में, कोई भी पॉजिटिव पहलू वो खोने ही नहीं देते। अब अल्लाह पाक ने मुझे हुक्म दे, या अल्लाह अब मैं इधर जो आ गया हूँ ना, मेरा दिल खुश है। यकीनन नाज़रीन खुश तो होंगे ना, जब लिखा हुआ है कि नबी पाक बारहा आखिरत की भलाई के सिवा कोई भलाई नहीं, बस अंसार और महाजरीन की मदद फरमा। अल्लाह अकबर। कभी अशार ये पढ़ते, आखिरत के सिवा कोई ज़िंदगी नहीं है। अल्लाह की रहमत दुआ करते हैं ना उन लोगों के लिए जिन्होंने उस दीन हनीफ की तावन फरमाया है। देखो ना जी, मक्के वाले भी लोग बैठे हैं ना जी। अब जिन्होंने तावन फरमाया तो वही है ना जो महाजिरीन सारा कुछ छोड़ छाड़ के नबी पाक के पीछे आ गए हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह की रहमत अंसार और महाजिरीन पर। अल्लाह, मैं बहुत कुछ बातें कर सकता हूँ लेकिन मेरे पास बहुत बड़ा मजमून है। मैं ये भी आपको बता सकता हूँ कि अंसार जो महाजरीन थे, अल्लाह पाक ने क्या क्या मदद की उनकी थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ। मेरे पास कुरान की आयत है, नबी पाक जब दुआ कर रहे हैं ना, अल्लाह की मदद हर वक्त रही है। मैं 2 से बताऊँगा कि मेरे पास 6-7 सूरतें हैं इस बारे में। हिजरत महाजरीन अंसार जो हिजरत करके गए हैं, अल्लाह पाक ने मक्का में, यकीनन ये मक्का में नाजल हुई है। और जो अल्लाह की राह में वतन छोड़े और ज़मीन में बहुत, ये है सूरह अन-निसा और सूरह नंबर 4 और 100 नंबर आयत। वो ज़मीन में बहुत सी जगह सताइश पाएगा। और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की तरफ हिजरत करके घर से निकल जाए। अब ये वाले वही महाजरीन हैं जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को दिलासा दिया है, उस दीन की फरावानी करने लगे हैं। अंसार और महाजरीन, अल्लाह पाक ने यह सारा सिस्टम खुद किया है। इस खुद में आप इसका जवाब पिछले हिस्से में सुने। मैं सिर्फ इन कुरान की आयात जो नबी पाक दुआ कर रहे हैं किन के लिए, महाजरीन के लिए और अंसार के लिए, उन्होंने क्या कुछ नबी पाक उस दीन की खातिर किया है ना जी। अल्लाह पाक ने एक उनके दिलों को बैकअप करने के लिए आयत नाज़िल कर दी। जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की तरफ हिजरत करके घर से निकल गया, यानी कि जो महाजरीन आ गए हैं मक्का से हिजरत करके मदीना की तरफ, फिर मौत आ जाए, जब जंग हो तो उनको मौत आ जाए, तो उसका सवाब अल्लाह के ज़ुम्मा मुकर्रर हो चुका है। अल्लाह बख्शने वाला, अल्लाह पाक उसको हर सूरत मेरे महबूब के पीछे जाके उनकी दिलजोई करेगा, मेरे दीन की फरावानी करेगा। मेरे दीन जो मैंने जिस वास्ते मैंने आपके और मेरे प्यारे महबूब को नाफिज़ फरमाया है, उस दीन को उसने पढ़ाना है। ला इलाहा इल्लल्लाह, बुत परस्ती छुड़ानी है, सबके सीनों से माऊफ करानी है। ये बात अगली आयत में भेजता हूँ। हाँ, एक और है सूरह निसा, सूरह नंबर 4 और 98,
99। हाँ, जो मर्द और औरत और बच्चे बेबस हैं, ना तो कोई चारा कर सकते हैं और ना कोई रास्ता जानते, यानी कि मदीने का रास्ता नहीं जानते, सो उम्मीद है कि ऐसों को अल्लाह माफ़ करेगा। अल्लाह पाक ने इतनी सख्ती से कुरान मजीद की ये आयतें नाज़िल करके उनके दिलों को मजबूत कर दिया कि मेरे महबूब ने जब जाना है तो आप सब ने मेरे में जब जाओगे तो बात बनेगी ना। वो तो सारे इधर तो सारे बात को मानता नहीं है बात। आप मेरे महबूब का कलमा जब पढ़ लिया है तो बैत में नहीं थी ये बात, यकीनन ये बैत में नहीं थी। वो भी हमारे पास पेपर है। अल्लाह अकबर। और अल्लाह माफ़ करने वाला बख्शने वाला है। अल्लाह अकबर। और जिन लोगों ने अल्लाह की राह में हिजरत की फिर मारे गए या मर गए, उनको अल्लाह अच्छी रोज़ी देगा। बेशक अल्लाह सबसे बड़ा रिज़्क देने वाला है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब मैं आपके सामने ये बात पेश करने लगा हूँ कि नबी पाक उन अंसार और महाजरीन के लिए दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह इन पर रहमत फरमा। वो पढ़ देता हूँ। कभी ये शेर पढ़ते, आखिरत के सिवा कोई जिंदगी नहीं है। ये शेर है। अल्लाह की रहमत हो, अल्लाह की रहमत हो अंसार और महाजरीन पर। इसमें अंदर नबी पाक के अंदर दिल की तो बात टटोलने की कोशिश करे ना। नबी पाक खुश है ना कि चले जी वो जो काम उधर नहीं चल सका तो इधर तो अल्लाह की मदद से ये वाला काम शुरू हो गया। जिसकी मेरी जो ड्यूटी लगी थी अल्लाह पाक ने वो वाली कबूल फरमाई है। अब ये लोग जो है ना इधर आके नबी पाक ने उनके लिए दुआ की। ये तवक्को थी इन दो जमातों को एक तीसरी जमात के ज़रिए तक़वियत बहम पहुँचेगी। नबी पाक ने अपने यसरब के यहूदियों के माबाद ज़िम्मेदारियों का एक मुआहदा कर दिया। ये वाले जो लोग थे यसरब वाले, ये कहते थे ना, ढोंस देते थे हम नबी वाले हैं, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम है। इसी वजह से मदीने वाले के दिलों में नबी पाक के लिए मोहब्बत पैदा कर दी। अब उनमें कन्फ्लिक्ट चल रहा था यहूदियों में और मदीना के जो अंसार थे। अब नबी पाक ने सबसे पहला काम ही ये किया कि उनके दरमियान एक मुआहदा करके ये लोगों की एक बरादरी की तश्कील की कि सारे आप यहूदी जो हो, जो अंसार हो, अब इन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया है। अब आप लोगों में वो कन्फ्लिक्ट नहीं रहना चाहिए। अल्लाह अकबर। मगर दोनों मज़ाहिब के इख्तिलाफ की रायत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार थे। लेकिन आगे मैं आपके सामने पेश करता हूँ। मुसलमानों और यहूदियों को इस सुलहनामा की रूह से मसावी असीयत हासिल थी। ये जो मुआहदा हुआ है, मुआहदा क्या हुआ है, आगे बात आ रही है। इस सुलहनामे की रूह से अगर किसी यहूदी के साथ ज़्यादती हो तो मुसलमान और यहूदी मिलकर उसका हक दिलाने में मदद करेंगे। ये पहला काम था जो आपके मेरे प्यारे महबूब ने, अगर किसी यहूदी के साथ जाती हो तो मुसलमान और यहूदी मिलकर उसका हक दिलाने में उसका साथ दे। यही पाबंदी अगर किसी मुसलमान के साथ जाती हो तो यहूदियों पर आयद होती थी। मुशरिकीन के खिलाफ जंग की सूरत में वो पाबंद थे कि एक कौम के मानिंद जंग करेंगे। ये भी मुआहदा में शामिल हो गया कि अगर जब हमारे मुशरिकीन के साथ अगर कोई जंग होती है तो यहूदी और ये वाले भी हमारे साथ मिलकर जंग करेंगे। एक दफ़ा ये भी अल्लाह अकबर, यहूदी कोई अलग सुलह ना कर सकेगा बल्कि सुलह गैर मुनक़सम होगी। राय के इख्तलाफ और नज़ा और मुतनाज़ा मसला में अल्लाह और उसके रसूल की जानब रजू किया, बज़ाते खुद वो कोई फ़ैसला नहीं कर सकेंगे। अगर इन दोनों फ़िरक़ों में यानी कि यहूदियों और ईसाइयों में जो अरसा दराज से कन्फ्लिक्ट चला आ रहा है, इसके बारे में उनको अपने आप कोई फ़ैसला करने की इजाज़त नहीं होगी। वो मेरे से अल्लाह के रसूल से रब्ता करेंगे। ये वाली शिक थी उस मुआहदा में। ताहम इस सुलहनामे में कोई दफ़ा ऐसी ना थी कि जिसमें यहूदियों को ये लाजम
रहा हो कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल या नबी की हैसियत से रस्मी तौर पर तस्लीम करे, लेकिन उनमें ये भी शिक रखी गई इस मुआहदे में कि उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वह आका दो जहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कलमा पढ़ना है, वो जो पढ़ चुके हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, क्योंकि वो यहूदी थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ये ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूह अल्लाह, लेकिन उनके लिए पाबंदी नहीं थी, उनका दिल करता है तो माने, दिल करता है तो ना माने। कलमा पढ़े मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अगर नहीं दिल करता तो बेशक ना पढ़े, वो पाबंदी नहीं थी, जबर नहीं था। अल्लाह जल्ले जलालहू, नबी अल्लाह के प्यारे रसूल ने, उस महबूब ने ये वाला किसी पर जबर तो है ही नहीं ना, किसी बात में जबरन वो तो कलमा नहीं पढ़ा, उनका दिल करता है तो पढ़े, दिल करता है तो ना पढ़े। हालांकि इस पूरी दस्तावेज में आपका जिक्र इस हैसियत से किया गया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यहूदियों ने इस मुआहदे को सियासी वजूद से कबूल किया। नबी अब मदीना में सबसे ज़्यादा ताकतवर शख्सियतें यहूदियों ने, जब आखिर-उज़्ज़मा नबी, उनकी किताबों में जो लिखा था आखिर-उज़्ज़मा नबी आएंगे, कहाँ आएंगे, मक्का में आएंगे, वो हिजरत करके मदीना आ गए, उनकी बुक्स के हवाला से मौजूद था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे। अब वो आ गए हैं, अब वो खामोशी है उनकी। वो कहते थे हम में आएगा एक नबी, यहूदियों में होगा, लेकिन आया तो अरबों में आया। अब वो इसके खिलाफ नहीं, अंदर से वैसे वो खुश नहीं थे कि हम में क्यों नहीं नबी है। अल्लाह पाक ने यहूदियों में वो आखिर ज़मान नबी क्यों नहीं भेजा, पर उनकी ज़बानें खामोश थी। अल्लाह अकबर। इस हसीरों को तस्लीम करने के सिवा उनके साथ कोई चारा नहीं था, क्योंकि अगर उनके उनमें नहीं आया ना तो वो उस पर मानने पे मजबूर थे कि अल्लाह की वेश्या अल्लाह के आगे तो नहीं बोल सकते थे ना। अल्लाह पाक ने जिस तरह किया, वो फ़कीदुल मिसाल जो हमारे जद्दुल अंबिया है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जद से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से अगर वो नबी महफूज हुए हैं तो, लेकिन उनको खामोशी कर रखता थे ना, उनमें तो नहीं आया ना। अल्लाह अकबर। बाहिम बाई का इसके लिए क्या रखते थे, किसी यहूदी में किसी कोई गैर यहूदी भी नबी हो सकता है, वो उनका तसव्वुर भी नहीं था। वो तो कहते थे ये नबी हम में आएगा, देखना जी कन्फ्लिक्ट हो गया ना थोड़ा थोड़ा अंदर, लेकिन वो जुर्रत नहीं कर सके किस तरह की कोई बात करे। कोई गैर नबी भी यहूदी हो सकता है, आप समझ लेना इस बात को जो मैं आपके सामने फीड कर रहा हूँ। शुरू में तो उन्होंने ऊपरी तौर से तपाक का मुजाहरा किया। शुरू में तो वो कहते थे नबी तो हम में यहूदी होगा। अल्लाह अकबर। और खा वो आपस में कुछ भी कहते रहे हों, खुद अपनी बदतरी तमाम दूसरी कौमों के मुकाबले में बरगजीदा अजीम लासानी नस्ल होने का खा कितना ही गैर मुतज़ल्ज़िल शऊर रखते, वो कहते, यही तो बात वो यहूदियों को कहते थे। इस वजह से उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे हम आपसे अफजल हैं, हम नबी वाले हैं। वो जो नबी आएगा यहूदियों में आएगा। मैं आपको फीड कर रहा हूँ उस वक्त की पोजीशन जब आकाए दो जहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह मदीना पहुँचे हैं, तो उस वक्त जो कन्फ्लिक्ट हुआ यहूदियों को, जो उनकी चपकलश थी यहूदियों की और अंसारियों की, उसके बारे में गुफ्तगू हो रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लेकिन नए दीन के बारे में उनके शकूक और शुबा मामूल के मुताबिक ढके छुपे थे, ताहम वो हमेशा के लिए तैयार रहते थे कि वही के अलहामी माखज़ के बारे में अपने शकूक को किसी भी अरब को शरीक कर ले। वो शुबा अल्लाह का इस्लाम अब जो है ना, यहूदियों की बात मैंने बता दी, क्योंकि इसी वजह से अल्लाह जल्ले जलालहू ने उनके दिलों में नबी पाक की आमद की खुशखबरी जो थी ना, कहते थे या रसूल अल्लाह, वो नबी आ जाए, हम उनका कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। क्योंकि ये यहूदी हमें ताना दे, इस ताना जो था ना, ये जो कन्फ्लिक्ट था ना मदीना में, ये भी तो ज़रूरी है ना। नाज़रीन ये वाली जब आप मेरी बात सुनेंगे पीछे कि जिस वजह से ये सारा निज़ाम हस्ती दीन का
चला है ना, तो उसके ज़रिए जो सारा कन्फ्लिक्ट सॉल्व हुआ है, तो वो बात भी तो आप तक फीड होनी चाहिए ना। अल्लाह किस तरह हुआ, नबी पाक ने उसको कर दिया, लेकिन वो वाले अंदर से नहीं मानते थे, पर कहते थे यहूदी तो हमारे हम में होना चाहिए, यानी कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की लड़ी में से होना चाहिए था। ये भी बात मैं बता दूं, क्योंकि वो सारे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सारे अंबिया हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की लड़ी में से आए हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल करके फ़ैसला कर लिया था कि आखिर ज़मान नबी होगा तो सिर्फ आपकी नस्ल में से होगा, तो वही हुआ। देखना ये दो मुख्तलिफ कौमें हैं, एक दूसरी मूसा अलैहिस्सलाम वाली कौम, ईसा अलैहिस्सलाम वाले लोग, उनके जहनों को तो वही मानते थे जो उनके नबी कह गए हुए थे। अब अल्लाह पाक ने जो भेजा है आखिर ज़मान नबी को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पुश्त में से, अब उनको वो बोल नहीं सकते। उनकी ख्वाहिश तो थी ना, वो कहते थे यहूदी हम में से आएगा, लेकिन अगली मैं बात आपके सामने पेश करना। अब जो है ना, इस्लाम मुसलसल और तेज़ी के साथ औस और खज़रज के कबीलों में फैलने लगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। उन घड़ियों पे सलाम, सारी उम्मत कुर्बान हो जाए उन घड़ियों पे जिस वक़्त आप जो मदीना में आ गए हैं, तो आपको जो अल्लाह पाक की तरफ से आपका दिल खुश होने लगा है, जो दीन हनीफ फैलने लगा है। फैलने से आप सोच लेना, इस्लाम मुसलसल और तेज़ी के साथ औस और खज़रज के कबीले जो उधर रह रहे थे, मदीना में यहूदी अतराफ में रहते थे, यकीनन शहर में भी रहते होंगे, अतराफ में यहूदी रहते थे मदीना के, और सब में वो दीन हनीफ फैलना शुरू हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब जो है ना, अगली मैं बात हाईलाइट से मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास बहुत बड़ा जंग बदर की बात करनी है जनाब हमने, तो इन लोगों को ये सारा सिलसिला किस तरह हुआ। जंग बदर बहुत लंबा वाक़या है। अल्लाह के फजल से आज मैं कोशिश करूँगा कि अपनी फिल्मी बातें करूँगा ज़रूर, पर थोड़ी थोड़ी करूँगा, पर मैं चाहता हूँ कि ये वाला मजमून जो है ना, हमारे एक मुख्तर से टाइम में अल्लाह के फजल से कंप्लीट हो जाए। मुसलमानों की जमात मज़ीद मुत्तहिद करने की खातर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक नबी पाक ने और काम किया है मदीना पाक में जाकर। पहले तो यहूदियों वाला मसला सॉल्व किया, सुलह करा दी उनमें, और एक कंट्रैक्ट लिखा कि कोई बंदा अपने आप कोई बात ना करे, और ना ये आपके सब भाई है, ठीक है, अगर कोई करेगा तो जो मेरे पास है मैं उसका फैसला करूँगा। स्टेट ऑफ मदीना पहला ला जो बना है नबी पाक की आमद पर, वो वाला आपके सामने पेश हो रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और महाजरीन के माबैन भाईचारे की बुनियाद रखी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, वो वाली बात आप सुन चुके हैं, लेकिन मुख्तलिफ हाफ़िज़ों की मदद से अल्लाह के फजल हम वही बात आपको फीड करने के लफ्ज़, इन्हीं बातों को पढ़ के हाफ़िज़ की मदद से बात होती है ना, मुख्तलिफ कुतुब का मुताला करके जब आप तक बात पहुँचती है तो वो हाफ़िज़ की मदद से होती है ना। यकीनन हो सकता है उसमें कोई कमी भी रह गई हो, जो जिस तरह राइटर ने लिखा है वो हाफ़िज़ आप तक पहुँचने में किसी को कमी रह गई है, तब का इंशाअल्लाह मैं आपको तहरीर पढ़कर जो नबी पाक ने जिस तरह किया है ना, उनके बैन अंसार और महाजिरीन के दरमियान, तो मैं आपके सामने पेश करने की इशारा करने लगा हूँ। इस तरह के हर अंसारी का एक महाजर भाई था। भाईचारे का सिस्टम जो वहाँ से हिजरत करके आए थे, मदीने वालों को नबी पाक के प्यार में किया ना जी, सारा कुछ है नबी पाक के इश्क में। आशिक के रसूल थे सारे मदीने वाले, आशिक के रसूल थे। अल्लाह अकबर। उन्होंने फिर किया क्या कि हर एक महाजर का भाई था, हर अंसारी जो वहाँ के रहने वाले थे, वसीम एक महाजर का भाई था, किसी भी दूसरे अंसारी के मुकाबले में इससे ज़्यादा करीब था। लेकिन जो अंसार आपस में भाई भाई थे ना, यकीनन उनकी मोहब्बत का जाविया जो महाजर उधर से आके यकीनन वो दिलो जान से उनका एहतराम करते थे। अंदर क्या था? इश्क रसूल था। वजह क्या थी? क्योंकि नबी पाक के इश्क में वो सारा को छोड़ के आए हैं, सारी जायदातें हर जो, भाई छोटी बात तो नहीं ना, जो कुरान की आयतें मैं आपके सामने पेश की हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर।
और हर महाजर, अल्लाह अकबर, और हर महाजर का एक इंसान और एक अंसारी भाई था या किसी भी दूसरे, अल्लाह अकबर। लेकिन आपने अपने आप को, यानी कि वो हर महाजर का एक अंसारी भाई था और हर अंसारी का एक महाजर भाई था, ये वाला भाईचारा उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मैं पढ़ देता हूँ जो लिखा हुआ है। और हर महाजर का, पहले बताया हर अंसारी का एक महाजर भाई था और हर महाजर का एक अंसारी भाई था, अल्लाह अकबर। और किसी भी दूसरे महाजर के मुकाबले में इससे करीब तर था। लेकिन अब नबी मुअज़्ज़म मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने आप को डिक्लेयर करने लगे हैं, जो मदीना पाक में भाई भाई बना दिए ना, महाजरीन और अंसार आपस में भाई भाई हैं हर तरह से। उन्होंने तो बहुत कुर्बानियाँ दी, जो आते थे मक्का से हिजरत करके जायदातें आदि दे दी, बीवियां तक दे दी, एक दो बीवियां थी, एक बीवी भी दे दी, अपनी जायदाद में हिस्सा भी दे दिया, सब कुछ, घर भी बना के दिया, सब कुछ दिया ना। किसके लिए दिया? आका दो जहां के उन काली काली जुल्फों पर देख के आ गए, अब उनकी खातिर ही सारा कुछ किया ना। कौन करता है आजकल? उस जमाने में हम तो नहीं कह सकते कि नबी पाक का जो इश्क उनके अंदर बैठ गया हुआ है उसकी खातिर ही सारा कुछ किया ना। अब उन्होंने कहा था कलमे की वो रोशनी हमें आ गई है, इतनी मजबूती खुदा ने उनको अता कर दिया कि सब कुछ दे दिया नबी। लेकिन आपने, यानी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को और अपने ख़ानदान को इससे मुतशन्ना, सॉरी जी थोड़ी जी गलती हो जाती है, मुतशन्ना यानी कि अलहदा रखा, अल्लाह का। क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये एक नाइंसाफ़ी होती। नबी पाक ने किसी महाजर को या अंसारी को मैं नहीं भाई बनाया, क्योंकि अगर महाजर के बना लेते तो नाइंसाफ़ी हो जाती। अगर अंसारी के किसी को बना लेते तो दोनों कबीलों में अलग अलग वो आपस में भाई बने, नबी ने उनको भाई नहीं बनाया। एक अंसारी को भाई बनाकर दूसरे पर तरजीह दी जाए, इसमें कंफ्लिक्ट हो सकता था। अंसारी और नबी पाक की ज़ानत देखे ना जी नाजरीन, ज़रा गौर करके मोहब्बत से, प्यार से, इससे सुने ना नबी पाक ने क्या काम किया अल्लाह के फजल से। वो वाली बात आप हो सकता आपने सुनी हो, पर जिस तरह हुआ है वो आपके सामने तहरीर को सफदा पढ़कर आपके सामने पेश हो रहा है। इसलिए आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ पकड़ा और कहा कि ये मेरा भाई है। आप लोगों के अंसार में आपस में बने, ये मेरा भाई है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वल आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी। जब आपने मौला अली का बाजू पकड़कर उन अंसार और महाजिन के सामने ये कहा है, कितनी खूबसूरत घड़ी होगी, कहा कि ये मेरा भाई है। यकीनन आप मेरा कलमा पढ़ने वालों, मेरी उम्मत हो, लेकिन भाई मेरा है तो ये हज़रत मौला अली हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और आपने हज़रत हमज़ा, अमीर हमज़ा, अपनी फैमिली हज़रत हमज़ा को ज़ैद का भाई बना दिया और कहा कि हज़रत अमीर हमज़ा का भाई जो है ना वो ज़ैद बिन हारसा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये तो लंबा वाक़या है, जो हाईलाइट है मैंने उस पर निशान लगाए हुए हैं। अब जो है ना एक बड़ा ज़रूरी आपके सामने पेश करने लगा, वो ये है इस्लाम अब इस्ताकाम के साथ नखलस्तान यसरब में कायम हो गया, यानी कि मदीना मनव्वरा, मदीना स्टेटमेंट का नाम पहले था यसरब। वही ने अदाए ज़कात और क़याम रमज़ान के ज़ाब्ते बना दिए गए। अल्लाह पाक ने वहाँ पे वही भी नाज़िल करनी शुरू कर दी है। और अमूमी तौर पर हलाल और हराम के कायदे मुकर्रर कर दिए गए। 5 जगाना नमाज फ़र्ज जमात के साथ अदा हो रही थी। यकीनन ये वाली नमाज तो थी ना, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले ही अदा हो रही थी। अब नबी पाक भी आ गए हैं, मस्जिद नबवी जी बना रहे हैं ना लोग, अभी बनी नहीं है। अल्लाह अकबर। हर एक नमाज का जब वक़्त आता तो लोग उस जगह इकट्ठे
होते जहाँ मस्जिद नबवी की तामीर हो रही थी। उसी वक्त से ही नमाज का सिलसिला अल्लाह जल्ले जलालहू की इबादत का वो सुबहान रब्बी अल अज़ीम। इसीलिए तो आपको हमारे और आपके महबूब को भेजा गया था कि अल्लाह कहते थे कुन तो कंज़न मख्फियन, मैं एक मख्फी खजाना था, मैंने चाहा मुझ में मोहब्बत पैदा हुई और मैंने चाहा उस मोहब्बत के ज़रिए पहचाना जाऊँ। अल्लाह अकबर। तो वो वाली बात हो गई ना। अब वो वाली बात पंजगाना नमाज का पहला उस मदीना स्टेट में ये वाला पंजगाना नमाज, क्योंकि मक्का वाली तो पोजीशन आपको, वहाँ तो नमाज छुप के पढ़ते थे, वो जो पढ़ता था उसके जुल्म करते थे। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पहुँच गए हैं तो 5 वक्त की नमाज, यकीनन नाज़रीन आपको खुशी नहीं हुई इस बात की कि वो वाली पहली घड़ियाँ उस दीन हनीफ की जो आई है, जो आज हम लेकर आज बैठे हैं, जो तवातर से हमें मिला है, वो पहली 5 गना नमाज मदीना पाक में नबी पाक की हिजरत के बाद अब शुरू हो गई है। सुबहान रब्बी अल अज़ीम, सुबहान रब्बी अल, जो अल्लाह चाहते थे ना, अल्लाह जल्ले चाहते मेरा भी को नाम लेने वाला हो। सुबहान रब्बी अला, सुबहान रब्बी अला, अल्लाह अकबर। तरीका कर पहले ये हुआ, जो मस्जिद नबी अभी तामीर हो रही है तो वह नमाज पढ़ने के लिए जो भी लोग थे वहाँ इकट्ठे हो जाते, वो 5 गाना नमाज वहाँ पे पढ़नी शुरू। हर कोई आसमान में सूरज की तरह या मशरक उफ पर उसकी रोशनी की पहली अलामत है, या गरूब उसकी रोशनी के धुंधले होने से वक़्त तक अंदाज़ा कर लेता। उस वक़्त पहले सूरज का जो तयन है ना, उसके ऊपर वो जब नमाज के औकात, तो अभी वो भी आपको बताऊंगा, इसमें नहीं दर्ज मेरे पास और है, वो बताता हूँ अभी, लेकिन राय मुख्तलिफ हो सकती थी। और आप जब वक़्त आ जाए तो नमाज के लिए लोगों को बुलाने के किसी मुतअय्यन तरीके की ज़रूरत के बारे में सोच रहे थे। अब जब मस्जिद नबी तामीर हो रही है, अल्लाह ताला वो घड़ी ले आया है, दीन हनीफ राइज हो चुका है, सारे लोग नमाज भी पढ़ रहे हैं। अब आका दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सोच रहे हैं कि इस तरह का कोई तरीका होना चाहिए कि वो सारे जो है ना लोग को एक अजान जो है ना, अजान आप कह सकते हैं, नबी पाक के दिल में ख्याल आया कि वो इस तरह का हो कि वो लोगों को मुनादी हो जाए तो सारे लोग बजाते खुद ही आ जाएं। कि अभी तो बगैर अजान के लोग आते थे ना, पहली अजान मदीना मुनव्वरा में शुरू हुई है। वो मैं आपको सामने डिटेल से आपके सामने बातचीत करता हूँ। पहले आपने सोचा कि एक शख्स मुकर्रर कर दिया जाए, नबी पाक की जो बातें की हुई है ना लम्हा बलम्हा, वो मैं आपके सामने फीड कर रहा हूँ। एक शख्स मुकर्रर कर दिया जाए जो वक़्त आने पर यहूदियों की तरह नाकूस बजा दिया करे। फिर आपने लकड़ी के एक खट्टे के बारे में सोचा जिसको मशरक के असाई उस ज़माने में इस्तेमाल किया करते थे। पहली नमाजों का भी कोई तरीक़ाकार होगा ना, यहूदियों और असाई, क्योंकि मदीना पाक में रह रहे हैं, वहाँ यहूदी भी रहते हैं, असाई भी रहते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम। अब वो आखिर ज़मान नबी, जब वो आखिर ज़मान नबी आ गए तो इन्होंने तो अपना तरीक़ाकार करना है ना, उस अल्लाह की इबादत जिसके लिए अल्लाह जल्ले जलालहू ने अपने नबी प्यारे महबूब को महबूस फरमाया है। अब उस इबादत के बारे में एक नसीहत होने लगा। नाज़रीन, है ना उस वाली बात, वो लम्हे जिस तरह हुआ है खुदा के फजल से किसी न किसी जगह लिखी हुई है ना बात, तो तभी आपके सामने पेश हो रही है। यकीनन इसमें बुक्स में आखिर में आपको बताऊँगा किसमें इब्न इसहाक़ है और बुखारी शरीफ की बातें भी इसमें है इंशाल्लाह है। अल्लाह अकबर। इस मकसद के लकड़ी के 2 टुकड़े की एक शक्ल दी गई, लेकिन उसका इस्तेमाल किया जाना हरगिज़ ठीक ना था, चूँकि एक शब्द अब जो है ना अल्लाह जल्ले जलालहू नबी पाक की जो ख्वाहिश है ना, जो ख्वाहिश है अल्लाह पाक की, वो वाली उसको अप्रूव करने लगे हैं कि ऐ मेरे महबूब, आपने ये सोचा है ना मेरी इबादत के लिए मैं आपकी मदद करता हूँ। तो किस तरह हुआ आगे मैं इंशाअल्लाह मज़ीद डिटेल भी बताऊँगा। एक शब हजरत के एक शख्स अब्दुल्ला इब्न ज़ैद जो उक़बा सानी में मौजूद थे,
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक ख्वाब देखा जिसको दूसरे दिन उन्होंने आपसे बयान, उन्होंने रात को एक सहाबी के उन्हें ख्वाब देखा और जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। मेरे पास से एक शख्स गुजरा, ख्वाब में उन्होंने देखा कि मेरे पास से एक शख्स गुजरा, वो सबस मबलूसात जेब तन किए हुए था और अपने हाथ में नाकूस लिए जा रहा था। ये वाली नाकूस की बात जो चल रही थी मदीने में, यकीनन वो सहाबी भी खास करता होगा कि नबी पाक कह रहे हैं कि ये जो नाकूस जिस तरह यहूदी बजाते हैं उसी तरह ही बजा कर लोगों को नमाज के लिए बुला लिया जाए। लेकिन नबी मुअज्जम ने फिर कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं। नबी पाक ने ये पसंद ना फरमाया। जिस तरह साई टल बजाते हैं ना चर्चों में, नबी पाक ने ये भी पसंद ना फरमाया। उस सहाबी को ख्वाब आई रात में, मैंने उससे कहा, यानी कि ख्वाब ने उस सहाबी ने कहा, बंदा खुदा क्या तुम ये नाकूस मेरे हाथ बेचोगे? जो बात दिन में नबी पाक ने पसंद ना फरमाई, यकीनन उसने सुनी रात को, उसी के बारे में सोचता रहोगा ना। हमारे प्यारे रसूल की जो बात है अब नमाज पढ़ाने वाली जेन में थी ना, तभी रात में भी आ गई ना, सोच थी ना उस सहाबी की, ख्वाब में भी वही बात आ गई, असर था ना नबी पाक की उस बात का जो नबी पाक ने की है, नाकूस पसंद नहीं फरमाया और उसी को ख्वाब में ही वो नाकूस वाला आ गया। उसने कहा कि तुम इसको बेचोगे? उसने कहा इसका तुम क्या करो, इस नकूस को तुम क्या करोगे? अल्लाह अकबर। मैंने जवाब दिया, यानी कि ख्वाब में उस सहाबी ने जवाब दिया, हम इसके ज़रिए लोगों को नमाज के लिए बुलाएंगे। यकीनन उसके जहन पर मुसल्लत है वो तरीका उसका जो नबी पाक सोच रहे हैं। देखना जी कितने आशिक थे ना नाज़रीन, ऐसे तो नहीं बात हो रही, वो आशिक रसूल थे ना, वो सोच रहे हैं कि हमारे महबूब को, वो जो कह रहे हैं कि कोई इस तरह का तरीका होना चाहिए कि लोगों को बुलाया जाए। अब अल्लाह पाक किस तरह मदद करने लगे हैं सहाबी की। उसने ख्वाब में कहा कि हम इस नकूस को बुझाकर, जब नबी पाक ने कहा ना, ख्वाब में वो जेन में था ना उसमें, तभी तो ख्वाब में भी आ गई। और कह भी रहा है कि नमाज के लिए लोगों को बुलाएंगे, है ना बात। उसने कहा, आप सोच लेना ज़रा, एक सहाबी ने नबी पाक जो मस्जिद नबी में डिस्कस हो रही है, लोग मस्जिद नबी बन रही है, अब उसकी तैयारी हो रही है, अब कह रही है कि वो जरा नमाज को अजान के लिए बुलाया किस तरीके से जाए। ये वाला पहली अजान है जो हज़रत बिलाल ने मदीना पाक में ये शुरू की है। नबी पाक ने नमाज को बुलाने का, अजान का सिलसिला भी राइज हुआ है तो मदीना पाक में ही हुआ है। मक्का में तो उन्होंने सांस नहीं लेने दिया ना जी, मक्का में तो दीन की फरावानी ना उन्होंने करने दी है ना हुई है। उसने कहा, यानी कि ख्वाब में उसने कहा कि मैं तुमको इससे बेहतर तरीका ना बताऊं। मैंने सवाल किया वो क्या तरीका है, यानी कोई सहाबी ने उस रात ख्वाब में आने वाले से सवाल किया वो क्या तरीका है। उसने जवाब में कहा कि तुमको कहना चाहिए, यानी कि जब बुलाते हो नमाज के लिए जो अल्फाज तुम इस्तेमाल करो वो मैं आपको सिखा देता हूँ। कहना चाहिए अल्लाह अकबर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। एक सहाबी की ख्वाब में वो वाली पूरी नमाज के जो अल्फाज हैं अल्लाह जल्ले जलालहू ने यकीनन कोई अलका किया है ना सहाबी को। अल्लाह अकबर उसने सारे सिखा दिए। कहता अल्लाह अकबर। सबक पोश आदमी ने ये तकबीर 4 बार दोहराई और तरीका भी बता दिया, इसको पढ़ो भी इस तरह। सलात व सलाम अलैका या सय्यदी। उस नमाज का मुसब्दा आपके सामने पेश हो रहा है, जिस तरह नमाज नाफज हुई, अजान जो है बुलाने का तरीका नाज़रीन आपके सामने जो पेश हो रहा है ना मोहब्बत वाली बात। जो आज अजान हम पढ़ते हैं ये बजाते खुद नहीं आई, ये अजान जो हम कहते हैं खुदा की उस अजीम इबादत का बुलाने का तरीका भी खुदा ने डिसाइड किया है। अल्लाह अकबर। सबस पोश आदमी ने ये तकबीर 4 बार दोहराई और बाद के इन फिक्रात में हर एक 2 बार, पहले अल्लाह अकबर हम 4 दफ़ा कहते हैं ना जी,
क्यों जी, इसमें नफी कली कौन सी बात है? यकीनन ये ख्वाब में अल्लाह जल्ले जलाल हुई पढ़ा रहे हैं ना, इबादत तो उनकी है ना, इबादत तो उनकी है। सुबहान रब्बी या अज़ीम, सुबहान रब्बी या अल्लाह समी अल्लाहु लिमन हमदा, सारा तो अल्लाह की इबादत का ये मसौदा। अल्लाह पाक कहते हैं कि मेरी इबादत करनी है, कोई इस तरह को अजीम कोई मैं चीज़ अता करूँ, उस सहाबी के ज़रिए सारी बात हो गई। अगला पढ़ता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगले जो कलमात है हम दो बार अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हैया साधु अन्ना मोहम्मद, दो बार ही पढ़ते हैं ना। ये पूरा मसौदा नमाज का। उस सहाबी का नाम मैंने आपको दिया, अब्दुल्ला इब्ने जैद, जो उकबा जब बैत हुई है वो उसमें भी थे, 6 बंदों जो थी ना उसमें भी मौजूद थे। अल्लाह अकबर। हय्या अला सलाह, ये वाली ख्वाब में सहाबी को अल्लाह की मदद से अलका हो गया है। हय्या 2 दफ़ा हय्या अला सलाह, हय्या अला फलाह, हय्या अला फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। नबी पाक ने जब ये अल्फाज सुने ना, नबी पाक ने फरमाया ये सच्चा ख्वाब है, ये आपको अब्दुल्ला इब्ने जैद, ये बिल्कुल सच्चा ख्वाब है। अल्लाह अकबर। और आपने उसको हदायत की कि बिलाल के पास जाए, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। वो बहुत खुश अलहान थे और उनको ये ठीक वही अल्फाज सिखा दें जो आपने ख्वाब में देखे हैं। और नबी पाक ने कहा कि आप जाके हज़रत बिलाल को सिखा दें। और उन्होंने ख्वाब में बताए, उन्हें ख्वाब में बताए गए हैं, यानी कि अल्लाह जल्ले जलालहू ने जो आपकी तरफ अलका किया है, ख्वाब में बता दिया कि इस तरह अजान हो, वो वाली बता दे। मस्जिद के पड़ोस में बुलंद तरीन मकान किबला नज्जार की एक औरत का था। जिस तरह मस्जिद तामीर हो रही थी, उसके पड़ोस में एक बहुत बड़ा मकान था जो कबीला नज्जार की एक औरत था। बिलाल हर सुबह से पहले वहाँ जाते और छत पर तुलूए सहर के इंतज़ार में बैठते। अल्लाह अकबर। और जब पहली धुंधली रोशनी मशरक से देखने में आती तो अपने बाजू फैलाते और दुआ या हमद के तौर पर अल्लाह अकबर ये वाली अजान पढ़ते जो ख्वाब में बताई गई थी। अब जो है ना, मैंने साहब के सामने ये वाली बात पेश की है। इसमें है, ये है ईज़ा इब्ने सहाक और इब्ने सहाक ये वाले लिखा, जहाँ से ये ली गई है ये बात। अब मैं आपको इब्ने सहाक से ही आपको थोड़ा मुख्तलिफ है सीरत रसूल पाक। इब्ने सहाक इसके राइटर हैं, उसमें भी अजान के जो कलमात हैं ना वो भी हैं। तो मैं आपके सामने ज़रा वो पेश कर दूं, फिर इंशाअल्लाह ताला उसके बाद मैं दूसरा बात करूंगा कि वही ये वाली अजान जो थी ना, ये किस तरह फ़र्ज़ हुई। जब नमाज की फ़र्जियत के अहकाम लेकर इसमें लिखा हुआ है कि हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम बज़ाते खुद आए हैं। देख रहे हैं, मुख्तलिफ़ रवातें हैं, जिस चीज़ को अल्लाह पाक ने ज़ौक़ दिया सारी हमारे लिए मुतबर है। अब जो बात हमने आपके सामने की है, ये वाली दूसरी बुक्स हैं। अब ये वाली जो है ना, इब्ने साक से दुनिया की सबसे पहली बुक है जो कि इब्ने साक से लिखी गई है, करीब तरीन दौर की। जब नमाज के फ़र्जियत के, मैं जल्दी आपके सामने पेश कर देता हूँ। जब नमाज के फ़र्जियत के काम लेकर हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम नाज़िल हुए तो उस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की एक पहाड़ी पर बैठे हुए थे। जब नबी पाक की बात है तो हक़ है ये भी, माशाअल्लाह यकीनन ख्वाब इसमें उसी के नाम आना है, पर लिखने वाले का थोड़ा तर्ज मुख्तलिफ है। जबरील अमीन ने आकर अल्लाह अकबर ज़मीन पर ठोकर मारी, पानी का चश्मा जारी हो गया।
जनाब जबरील ने चश्मे के किनारे बैठकर वज़ू किया। ये पेज नंबर है इब्न इसहाक, ये पेज नंबर है 189, जहाँ से हम आपको नमाज का मसवदा पढ़कर आपकी कोशिश कर रहे हैं। खुद जबरील अलैहिस्सलाम ने वज़ू करके, यानी कि हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम आए हैं, नबी पाक के पहाड़ी पर मौजूद हैं, उनमें ठोकर मारी, हज़रत जबरील ने ठोकर मारी, पहाड़ पर पानी का चश्मा जारी हो गया। जनाब जबरील ने चश्मे के किनारे बैठकर वज़ू किया। मज़ीद बातें भी अल्लाह की इबादत की बातें हैं ना। खुद जबरील अलैहिस्सलाम ने वज़ू करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अब आप उसी तरह वज़ू करें। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसी तरह ही वज़ू किया। उसके बाद हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम अल्लाहु अकबर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े होकर नमाज अदा की। अब नबी पाक को ये जिस तरह हज़रत जबरील उस्ताद नहीं है, हमारे प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह पाक ने जिस तरह बताया नमाज का तरीका, ये वाली बातें उसमें तो नहीं लिखी हुई ना। जिस तरह अल्लाह पाक ने उनको बताया सिखाया, उसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया, उनके सामने उसने किया, फिर आप भी इस तरह करें। फिर साथ नमाज जो थी ना, उसी वक्त दिए इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी वाली आयत जो है ना, उसके फ़ौरन बाद ये कुछ दिन बाद ये नमाज नाज़िल हो गई थी मदीना मक्का में कि इस तरह ऐ मेरे महबूब, इस तरह जो मेरी इबादत जो है ना मक्का का जो लोग इस्लाम ले आते हैं वो शुरू करें। अब उसमें नमाज की अदा करने वाली बात नहीं थी। जो बातें जहाँ जहाँ से मिलती हैं नाज़रीन को पहुँचनी तो चाहिए ना। अल्लाह के फज़ल सारी मुस्तनद हैं। अल्लाह अकबर। नमाज से फ़ारग होकर आप घर तशरीफ़ ले गए और सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सारा वाक़या सुनाकर पानी मंगवाया और सैयदा खतीजा के सामने वज़ू करके सजदा से फरमाया कि इस तरह वज़ू करो। अल्लाह अकबर, इसमें कौन सी नफीस बात है। जब उन्होंने वज़ू कर लिया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा के साथ खड़े होकर नमाज पढ़ाई। इस तरह कबूल इस्लाम में सबसे पहले नमाज बाजमात अदा करने में सैयदा खतीजा तुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सबकत है। ये वाली बातें उसमें नहीं थी, इसलिए मैंने आपके सामने मज़ीद वजाहत कर दी कि सबसे पहले जबरील अलैहिस्सलाम आए हैं। मुख्तलिफ दो रवायतें भी है ना, पहले आपको बता दी, ख्वाब वाली बात भी आगे आएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब जो है ना सबसे पहली जो बात होगी, तरीक़ाकार बताया गया कि आपने इसको अदा कैसे किया। वो तो सिर्फ अजान की बात थी ना। अब नमाज की इबादत का तरीका भी तो अल्लाह पाक ने बताना था ना अपने प्यारे में, उसको सिर्फ अजान की बात मैंने आपके सामने पेश की है। अब अल्लाह चाहते हैं कि नमाज अदा किस तरह की जाए। हज़रत जबरील को भेजा और सारा सिखा के भेजा, नबी पाक को बता के गए। अब सैयदा खतीजातुल कुबरा के साथ उन्होंने नमाज अदा की। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वज़ू और नमाज का तरीका, अल्लाह अकबर। वज़ू और नमाज की तरीके का तलीम। अब वज़ू भी तो है ना जी नमाज में, खाली अजान तो नहीं ना। सबसे पहले तो नमाज है ना, और अजान की बात इंशाल्लाह इसके पीछे बाद में आएगी। अब अल्लाह पाक ने नमाज का जो तरीका है ना सबको अपने प्यारे महबूब को बताया किस तरह होनी है। हज़रत अब्बास की हदीस आ रही है। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 मरतबा आए। एक मरतबा आकर वज़ू का तरीका जैसे कि मैंने पहले बता चुका हूँ, पहाड़ पर ठोकर मारी और वज़ू का तरीका समझा के गए, और दूसरी मरतबा आकर तमाम नमाज का तरीका और उसको औकात के बारे में तालीम दी। ये वाली बातें उसमें नहीं थी। अब मैं आपके सामने मज़ीद ये जो है ना सारे नमाज पढ़ने का तरीका पहले बता दिया। अब औकात किस किस वक़्त पढ़ी जाए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नमाज फ़र्ज हुई थी, इब्तिदा में आफ्ताब के ढलने पर ज़ोहर पढ़ाई। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरी बार जब जबरील आए हैं कि नमाज का तरीका जो ज़ोहर का है वो आपके सामने पेश हो रहा है। इब्तिदा में आफ्ताब, मैं आहिस्ता आहिस्ता पढ़ता हूँ ताकि नाज़रीन आपके सेनों तक ये 100% फीड हो जाए। ये वाला बुनियाद है उस दीन की। आपके आफ्ताब के ढलने पर नमाज ज़ोहर पढ़ाई, यानी कि जबरील अलैहिस्सलाम के साथ नबी पाक ने नमाज ज़ोहर अदा की। और जब इतना
पढ़ाई, और जब इतना सूरज इतना ढला कि साया एक मिसल हुआ तो नमाज असर पढ़ाई गई। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। और गरूब आफ्ताब के बाद मगरब की नमाज अदा की गई। ये वाला तरीक़ाकार अल्लाह पाक ने हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम को सिखाया, बताया, पर उसी तरह अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तक पहुँच रही है बात। और शफ़क़ के ख़त्म होने पर नमाज इशा अदा की गई और सुबह सादक के बाद नमाज फ़ज्र की गई। ये सारा एक दिन मतवातर हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम नबी पाक के पास रहे हैं और सारा कुछ प्रैक्टिकल तौर पे बता के उनके साथ अदा करके फिर गए हैं। पैगाम तो नहीं था ना कोई, इसमें तो ये भी मख्फी है ना कि वो पैगाम तो ले लिया, ठीक है। अब नमाज के औकात के बारे में यकीन है हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम का रहना एक पूरा दिन फजर तक। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसके बाद दूसरे दिन हज़रत जो जबरील ने आकर पहले दिन की दोबारा फिर आए, उसी तरह ज़ोहर की नमाज अदा की, लेकिन असर की नमाज इस वक़्त अदा की गई जब साया 2 मिसल। अल्लाह अकबर। 2 मिसल हो गया। मगरब की नमाज साबका वक़्त यानी सूरज गरूब होने पर अदा की गई। अलबत्ता इशा की नमाज तिहाई रात गुजरने पर अदा की गई। फजर की नमाज उजाले से सूरज तलु होने से थोड़ा पहले पढ़ी गई। अगर आप लोगों को मज़ीद इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं, इब्ने इसहाक़ आपका मुताला करें, पेज नंबर है 189 और मज़ीद इंफॉर्मेशन अपने सीनों में महफूज कर सकते हैं। ये वाली बात मैं आपके सामने जो पेश कर रहा हूँ। इसके बाद हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने कहा कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नमाज के वो औकात हैं जिनके मुताबिक आपने कल और आज नमाजें अदा की हैं। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी। ये सारे औकात हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम आकर बता के गए हैं, तो न कह भी गए हैं कि ये वाले वो औकात हैं जिस तरह आपने इसी तरह अपनी उम्मत तक ये वाली बात पहुँचानी है कि जिस तरह मैंने आपको अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया है, नमाज किस तरह अदा होनी है। अब जो है ना वही बात मैं आपके सामने पेश करता हूं जो कि अलाने नमाज के लिए अजान का तरीक़ाकार तकरीबन वही बात है, पर थोड़ी इसमें डिफरेंस है। मोहम्मद बिन इब्ने इसहाक़ रकम तराज होते हैं जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों और मदीना में इत्मीनान के साथ सकून पजीर हो गए। अल्लाह अकबर। और मुआशरा महाजर मुस्तक़िम हो गया। पंजगाना नमाज बाजमात पाबंदी से अदा की जाने लगी तो ज़कात के अहकाम, यही बात है वो जो उधर लिखी हुई है। इस ज़माने में यहूदी अपनी इबादत का ऐलान के नकारा बजाते थे, नसरानी नाकूस बजाते थे, लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नकारा नहीं बजाया क्योंकि ये यहूदी का तरीका कर। अल्लाह अकबर। वो लिखा हुआ है कि नसरानी इसी अभी सल्लल्लाहु सोच विचार में थे कि हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद वही है जो उस तरफ लिखा हुआ है। अल्लाह अकबर। अंसारी हाजिर हुए, अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, रात को मैंने वही बात मैं आपके सामने पेश कर दी है, बिलाल अजान दो। और इसकी तस्दीक जो है ना इस तरह हुई, तकरीबन वही बात है जो इब्ने इसहाक़ में मैंने आपके सामने पेश कर दी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जब ये वाली बात उसमें नहीं लिखी थी, मैं आपको बता दूँ, जब बिलाल ने अजान दी, ये वाली बात उसमें नहीं लिखी थी, मैं आपको थोड़ा मेंशन और कर दूँ। जब हज़रत बिलाल ने अजान दी, हज़रत उमर फ़ारूक अपने घर में अजान की आवाज़ सुनकर बारगाह नबवी में हाज़िर होकर अर्ज़ किया। मजबूत मज़ीद दलील आपके सामने जनाब उमर फ़ारूक की बात भी पेश करने लगा हूँ इस अजान के बारे में। पहले वो सहाबी जो थे अब्दुल्ला बिन ज़ैद वो कर दी, अब हज़रत उमर फ़ारूक। या रसूल अल्लाह, अल्लाह उस जब हज़रत बिलाल ने अजान दे दी है ना, और उसके बाद जो है ना हज़रत उमर फ़ारूक जब आए हैं ना, तो कहते अल्लाह
उस खुदाए जुल जलाल की कसम कसम खाकर ये कह रहे हैं, जब मैं जिसने आपको हक के साथ मबूस फरमाया है, रात मैंने भी यही ख्वाब देखा है जो कि जनाब हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन, मैंने भी यही अल्फाज ख्वाब में सुने हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला की ज़बान से सुनकर और ख्वाब के बारे में सुनकर। मोहम्मद फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह, अब इस बात में कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। मैंने भी आपके सामने 2 बुक से पढ़कर वही बात है, वही आदमी भी वही है, तहरीर में थोड़ा फ़र्क है। इसमें ये नहीं लिखा हुआ अल्लाह अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। यकीनन इब्ने साक में पेज नंबर ये है 355 है, पहला पेज मैंने बता दिया था आपको। अल्लाह अकबर वो है 189। अगर आप इसका मज़ीद मुताला करना चाहें, आपके लिए नाजरीन मैं एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ अल्लाह के फजल से, वो आप इसके बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अल्लाह अकबर। अब मैंने थोड़ा सा जो हिस्सा था ना नमाज की इम्प्लीमेंट मैंने आपके सामने पेश कर दी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब जो है ना अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, नबी पाक की नज़र इनायत से, नबी पाक के प्यार के सदके, हम नबी पाक से बहुत प्यार करते हैं। अल्लाह और अल्लाह के रसूल से बस हमारी दुनिया में ज़िंदगी में बस है सब कुछ उनके प्यार के सदके ही। अल्लाह के फजल से हम बड़े अरसे से ये वाला 5-6 साल हो गए इसी तरह बातें कर कर के लोगों तफीद कराते हैं। और आजकल हमारे ये वाला शुरू किया हुआ काम, हम किसी बाहर के मुल्क में रहते हैं, यूके में रहते हैं।